कृष्णपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय, आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 11वें अध्याय का 45वां श्लोक है। पुनर्कथन कर लेते हैं 44वें श्लोक की, में अर्जुन भगवान से कहते हैं, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमिड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिय प्रियायार्हसि देव सोढुम्। इसलिए आपको प्रणाम करता हूँ, अपने शरीर को आपके चरणों में दंडवत डालकर रख करके प्रसादये, आप प्रसन्न हो जाइए। आपको प्रसन्न करने के लिए हे हे मेरे ईश्वर, पूजनीय इड्यम अर्थात पूजनीय ईश्वर। और फिर अर्जुन ने 3 प्रकार के संबंध बताए हैं। जिस प्रकार पिता पुत्र के सभी अपराध सहन कर लेता है, क्षमा कर देता है, जिस प्रकार मित्र दूसरे मित्र के सभी अपराध को क्षमा कर देता है, और जिस प्रकार प्रेमी प्रेमिका के सभी अपराधों को सहन कर लेता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन विनंती करते हैं कि मैं आपसे क्षमा की प्रार्थना कर रहा हूँ। आप भी उसी प्रकार, क्योंकि भगवान का और अर्जुन का पिता पुत्र का संबंध भी है, मित्र का संबंध भी है और प्रिय भी है। प्रिय अर्थात प्रेमी प्रेमिका वाले नहीं है, परंतु अत्यंत प्रिय तो है ही अर्जुन। और यदि अर्जुन प्रिय नहीं होते तो यहाँ पर वैसे भी प्रिय प्रिया यार हंसी, ये स्त्री पुरुष वाला प्रिय की यहाँ पर चर्चा नहीं हो रही है। यहाँ पर चर्चा हुई है प्रिय प्रिया यार हंसी, अर्थात एक प्रेम करने वाला और जिससे प्रेम किया जाता है, इस प्रकार की बात हो रही है। तो ये तीनों संबंध मैं अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के में देखता हूँ। नहीं तो भी यदि कोई यह तीसरा नहीं भी माने तो भी पहले दो संबंध तो निश्चित रूप से हैं, और उन्हीं संबंधों का आधार देकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से उनके द्वारा किए गए समस्त अपराधों को क्षमा करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इसी को आज आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर अर्जुन ने जो भी भूल की, जो अपराध किए भगवान श्री कृष्ण के आदर सम्मान के प्रति, उन सब की उन्होंने क्षमा मांग ली है भगवान से। अब अर्जुन आगे क्या कहते हैं, आज के श्लोक से एक नई कड़ी का प्रारंभ हो रहा है। 11वें अध्याय का 45वां श्लोक। अदृष्ट पूर्वम ऋषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन चे च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। पहले कभी न देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। English translation Gita as it is, Swami Prabhupada. After seeing this universal form which I have never seen before, I am gladdened, but at the same time my mind is disturbed with fear. Therefore, please bestow your grace upon me and reveal your form as the Supreme Personality of Godhead, O Lords of Lords, O Lord of the Universe. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं अदृष्ट पूर्वम, पहले कभी न देखा गया, ऋषितो हर्षित अस्मि हूँ, दृष्टवा देखकर, भये न भयभीत, भय के कारण, च भी, प्रव्यथितम घबराता है, विचलित होता है, भयभीत होता है, मनः मन में मेरा। तीसरी पंक्ति तत वह एव निश्चय ही में मुझे दर्शय दिखलाइए देवताओं, हे प्रभु रूपम रूप, प्रसीद प्रसन्न हो जाइए, देवेश देवताओं के ईश्वर, जगन निवास हे जगत के आश्रय। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। अर्जुन को कृष्ण पर विश्वास है क्योंकि वह उनका प्रिय मित्र है और मित्र रूप में वह अपने
मित्र के ऐश्वर्य को देखकर अत्यंत पुलकित है। अर्जुन यह देखकर अत्यंत प्रसन्न है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान हैं और वे ऐसा विराट रूप प्रदर्शित कर सकते हैं, किंतु साथ ही वह इस विराट रूप को देखकर भयभीत है कि उसने अनन्य मैत्री भाव के कारण कृष्ण के प्रति अनेक अपराध किए हैं। इस प्रकार भयवश उसका मन विचलित है, यद्यपि भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। अतएव अर्जुन कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना नारायण रूप दिखाएं, क्योंकि वे कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। यह विराट रूप भौतिक जगत के ही तुल्य भौतिक एवं नश्वर है, किंतु वैकुंठ लोक में नारायण के रूप में उनका शाश्वत चतुर्भुज रूप रहता है। वैकुंठ लोक में असंख्य लोक हैं और कृष्ण इन सब में अपने भिन्न नामों से अंश रूप में विद्यमान है। इस प्रकार अर्जुन वैकुंठ लोक के उनके किसी एक रूप को देखना चाहता था। निसंदेह प्रत्येक वैकुंठ लोक में नारायण का स्वरूप चतुर्भुज ही है, किंतु इन चारों हाथों में वे विभिन्न क्रम में शंख, गदा, कमल तथा चक्र के चिन्ह धारण किए रहते हैं। विभिन्न हाथों में इन चारों चिन्हों के अनुसार नारायण भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। ये सारे रूप कृष्ण के ही हैं, इसीलिए अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप को दर्शन करना चाहता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। एकं छात्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। अदृष्ट पूर्वम, कभी न देखा हो पहले, ऋषितो देख प्रसन्न हुआ, अस्मि हूँ दृष्टवा देख कर। अर्जुन कह रहे हैं कि आपके इस रूप को देख करके मैं प्रसन्न हुआ हूं। कौन से रूप की चर्चा कर रहे हैं अर्जुन? देखिए, भगवान का भक्त को भगवान का प्रत्येक रूप हर्षित ही करता है। तो अब जैसे हम प्रहलाद महाराज, हिरण्यकश्यपु और नरसिंह भगवान के अवतरण की कथा का भी ऊपर यदि हम लक्ष्य डालते हैं, तो कहाँ है भगवान? तुम्हारा भगवान इस खंबे में है, यह कहते हुए जब हिरण्यकश्यपु और खंबे पर वार करता है और नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं, तो नरसिंह भगवान का वह अत्यंत उग्र, क्रोध वाला और नृशंस नृशंस यानी हिंसा वाला रूप देख करके, मतलब क्रोध तो था ही और अत्यंत हिंसा वाला भी था। और आधा सिंह आधे नर, इस प्रकार का वह जो उनका पहले कभी न देखा गया उस प्रकार का वह जो रूप था, वह देख करके बाकी सब भयभीत हो गए, परंतु भक्त प्रहलाद जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वे भयभीत नहीं हुए। इसी प्रकार अर्जुन ने भी यहाँ पर भगवान का जो काल रूप देखा, वह पहले विश्व रूप जो देखा, वह इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। और अर्जुन ने यही कहा, अदृष्ट पूर्वम, इसको पहले किसी ने नहीं देखा, उस रूप को देख करके मैं हर्षित होता हूँ। हम कब हर्षित होते हैं? कि हम वह देखते हैं जो आज तक किसी ने नहीं देखा। अर्जुन ने जिस विश्व रूप, जिस काल रूप को देखा, वह अर्जुन के पहले किसी और ने नहीं देखा था। और अर्जुन के कारण ही उस समय उपस्थित कुछ अन्य लोगों को भी, कुछ अन्य दिव्य आत्माओं को भी, एक पुण्य आत्माओं को भी वह भगवान का विश्व रूप देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दूसरी पंक्ति में अर्जुन, इसीलिए अर्जुन हर्षित है। हर्षित किस लिए है? कि अर्जुन ने भगवान का वह रूप देखा जो और किसी ने नहीं देखा था, वह विश्व रूप, जो काल रूप, जिसके आज तक किसी ने वर्णन भी नहीं किया, जिसकी आज तक किसी ने चर्चा भी नहीं की। भगवान ने वह दृष्ट, वह रूप अर्जुन की प्रार्थना पर उन्हें, अर्जुन पर कृपा करके उन्हें बड़ी सरलता से दिखा दिया। इसलिए अर्जुन अत्यंत प्रसन्न है, क्योंकि भगवान ने उनका मनोरथ पूर्ण कर दिया। दूसरी पंक्ति में अर्जुन कहते हैं, भये न च प्रव्यथितम मनो में, परंतु साथ ही भगवान का वह काल रूप इतना विकराल है, इतना उग्र है, जिसमें संपूर्ण सेनाएं और जो प्रमुख योद्धागण मुख में प्रवेश करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, और भगवान के दांतों में चूर्ण उनके सिर हैं, और भगवान उन्हें अपने जिह्वा से चाट रहे हैं। इस प्रकार का यह जो भयंकर उग्र रूप है, उसको देख करके अर्जुन कह रहे हैं, भये न च प्रव्यथितम मनो में, मेरा मन विचलित हो रहा है भय से। और यह स्वाभाविक भी है। अर्जुन ने अपने मन की व्यथा बताई, जैसे अर्जुन ने पहले अध्याय में बताया कि मेरा मन व्याकुल हो रहा है, और इसीलिए उस अध्याय का नाम दिया गया अर्जुन विषाद योग। अर्जुन ने दूसरे अध्याय में भी ये बताया, और इस अध्याय में, इस श्लोक में अर्जुन बता रहे हैं कि मेरा मन भय से विचलित हो रहा है। तो इसी प्रकार अर्जुन के मन में जिस जिस प्रकार के भाव आते हैं,
अर्जुन उन भावों को भगवान के सम्मुख पूर्ण पारदर्शिता से और सत्यता से भगवान को उल्लेख कर देते हैं। यहाँ पर उन्होंने बताया कि भगवान के इस अति उग्र काल रूप को देख करके अर्जुन के मन में भय उत्पन्न हुआ है और भय से उनका मन विचलित और घबराया हुआ है, स्थिर नहीं हो पा रहा है। तदेव में दर्शय देव रूप। तो पहले अर्जुन ने इसी अध्याय में प्रार्थना की थी कि अर्जुन भगवान का वह रूप देखना चाहते हैं जिसमें वह भगवान की समस्त योग शक्तियों का प्रभाव, भगवान कैसे इस जगत में व्याप्त हैं, वह देख सकें। वह देखना अब पूर्ण हो चुका है। अर्जुन ने बस सब कुछ देख लिया है जो वह देखना चाहते थे। तो अब अर्जुन एक नई प्रार्थना भगवान के सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं तदेव में दर्शय देव रूप, मुझे आपका वह देव रूप दिखाइए। देव रूप क्या होता है? देखिए, काल रूप देव रूप नहीं है। देवता सदैव प्रसन्नचित होते हैं और उनका रूप भी प्रसन्न होता है। तो देव रूप अर्थात प्रसन्न रूप आपका दिखाइए। काल रूप भगवान का देव रूप नहीं है, यह भी मान सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि वह प्रसन्न करने वाला नहीं है। तो काल रूप को देख करके प्रसन्नता नहीं हुई और अर्जुन के मन में यह विश्वास है, अर्जुन ने पहले भी देखा है, इसीलिए अर्जुन को विश्वास है, इसीलिए अर्जुन ने शब्द का प्रयोग किया तत्एव। पहले जो दिखाया है, पहले अर्जुन ने पहले भगवान ने पहले अर्जुन को अपना देव रूप दिखाया है, उसी रूप को अर्जुन पुनः भगवान को दिखाने की प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन को अपने मन में विश्वास है कि भगवान का वह देव रूप देख करके अर्जुन का जो व्यथित रूप है, मन है, वह शांत हो जाएगा, अर्जुन प्रसन्नता को प्राप्त होंगे। इसीलिए अर्जुन कह रहे हैं प्रसीद अर्थात मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, हे देवताओं के ईश्वर, हे इस जगत के आश्रय। इस प्रकार अर्जुन ने अपने मन की व्यथा को शांत करने के लिए भगवान के देव रूप को देखने की प्रार्थना यहाँ से प्रारंभ की, जो अर्जुन अगले 3 श्लोकों में करते रहेंगे। 11वें अध्याय के 45, 46 और 47 इन 3 श्लोकों में अर्जुन की यह प्रार्थना है कि अर्जुन ने काल रूप विश्व रूप भगवान का देख लिया है, उससे वह हर्षित भी हुए हैं और भय से भी ग्रस्त हुए हैं। अब अर्जुन भगवान का देव रूप देखने की इच्छा प्रकट करते हैं इन 3 श्लोकों में। इस श्लोक में उसका प्रारंभ हुआ है, आगे के आने वाले 2 श्लोकों में इसी का विस्तार होगा। हम उनकी चर्चा आने वाले श्लोकों में करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।